सो वेल गाइस, आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने दिखाया था ADV 390 जो कि अपनी लगभग 4,25,000 रुपए में ऑन रोड आ रही थी। सो काफी लोगों का भाई दिमाग में होगा कि यार इतना पैसा खर्च करना सही है या फिर नहीं है। सो भाई आप लोगों के लिए एक और ऑप्शन जो कि KTM ने अवेलेबल कर रखा है वो है हमारे सामने खड़ी, यानी ADV 390X। बेसिकली क्या क्या डिफरेंसेस रहने वाले हैं उन सारी चीजों के बारे में तो बात करूंगा ही करूंगा, और उसी के साथ साथ इसका एक रिव्यू भी करने वाला हूं, और क्या उसको लेना से एक समझदारी है, इसको लेना है, उसका एक कंपैरिजन वीडियो भी लाऊंगा। बट अभी थोड़ा सा आप लोगों को इस वीडियो में मैं बता दूंगा कि क्या क्या चीजें जो है इस बाइक के अंदर आपको मिल जाती हैं। सबसे पहले ओवरऑल अगर आप लुक्स और डिजाइन चेकआउट करोगे तो कहीं से कहीं तक आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ भी चेंज है इस बाइक के अंदर। चाहे आप इसकी फ्रंट से चेकआउट कर लो, यहां पर अगर आप चेकआउट करोगे मड गार्ड आपको मिल जाता है, हेडलाइट चेकआउट करोगे सेम रहने वाली है, साइड प्रोफाइल अगर आप चेकआउट करते हो वो सारी की सारी चीजें सेम रहने वाली है। इवन अगर आप पीछे से भी देखोगे ना तो वो भी आप लोगों को बिल्कुल ही सेम देखने को मिलने वाली है। अब भाई यहाँ पर मेजर क्या क्या चीजें रहने वाली हैं जो चेंज रहेगी वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज इस बाइक के मैं प्राइस के बारे में बता देता हूँ। ये बाइक आप लोगों को कॉस्ट करने वाली है ऑन रोड लगभग 3,43,000 रुपीज, राउंड फिगर में मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी अगर आपको पता करना हो तो भाई शोरूम की सारी डिटेल जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कॉल करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। बाकी जो भी चीज आपको पता करनी हो वो सारी की सारी पता कर सकते हो। सो इसके बारे में अगर मैं बात करूँ कि भाई क्या क्या चीज आप लोगों को मिलती है, तो सबसे पहले मैं आपको फ्रंट से चेकआउट कराता हूँ। भाई यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि ये बाइक जो है पूरी तरीके से रैली इंस्पायर्ड रहने वाली है। सो यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो आपको कुछ स्टेप के एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं जो कि DRLs आप लोगों के रहेंगे। फ्रंट में आपको प्रोजेक्टर लाइट देखने को मिलेगी और नीचे की तरफ अगर आप आओगे तो आपको LED लाइट देखने को मिल जाती है। सो हाई बीम लो बीम काफी बढ़िया है, बिकॉज भाई आप एडवेंचर कर रहे हो, नाइट के टाइम में ड्राइव करना है या कभी भी करना है, सो उस कंडीशन में काफी ज्यादा बेटर जो है वो आप लोगों को परफॉर्मेंस निकाल करके देगी। मतलब लाइट की विजिबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी रहने वाली है। उसी के साथ बड़ा सा आपको मड गार्ड मिल जाता है। लाइक अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो, डर्ट में चला रहे हो या कीचड़ में चला रहे हो या पानी में चला रहे हो, सो उससे आपको कोई दिक्कत जो है वो डेफिनेटली फेस करने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर एक चीज जो आप लोग नोटिस कर पा रहे होगे वो आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि अगर आप इस वाली बाइक को देखोगे तो इसके अंदर आपको स्पोक व्हील्स देखने को मिल रहे हैं, बट इस बाइक के अंदर आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिल रहे हैं। सो यहाँ पर डायरेक्टली KTM का ये कहना है भाई एक तरीके से कि आप लोगों को अगर ज्यादा हार्डकोर ऑफ रोडिंग करनी है तब तो आप उस बाइक की तरफ चले जाओ, और अगर आप लोगों को ऐसे बंदे हो कि जिनको ऑन रोड भी चलना है ऑफ रोड भी चलना है, सो उस कंडीशन में हल्का फुल्का अगर आप लोगों को हाईवे पे रनिंग ज्यादा रहने वाली है, सो उस कंडीशन में आप इस बाइक की तरफ जा सकते हो। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करूं भाई अलॉय व्हील्स के बारे में, तो यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे 190 से आपको फ्रंट टायर देखने को मिलेंगे। नॉन रेडियल टायर रहने वाला है फ्रंट वाला, और ट्यूबलेस तो ऑब्वियसली भाई अलॉय आता है तो ट्यूबलेस टायर जो है ये डेफिनेटली रहने ही वाला है। उसी के साथ यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो भाई मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ 320 mm की आपको फ्रंट डिस्क देखने को मिलने वाली है जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन है। भाई ब्रेकिंग जो है KTM की आपको पता ही होगी कि कितनी ज्यादा अच्छी आती है, वहां पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज जो है वो KTM नहीं करता है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा अच्छी ब्रेकिंग देखने को मिलती है। बाइक के अंदर आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिलेगा। सस्पेंशन के बारे में बात करूं तो यहाँ पर WP Apex के USD सस्पेंशन जो कि 43 mm के रहने वाले हैं वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो काफी ज्यादा बेहतरीन जो है वो चीजें रहेगी। रिफ्लेक्टर्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो फोक गार्ड एक तरीके से कह सकते हो, लाइक कीचड़ वीचड़ ना लगे जिससे सस्पेंशन लीक हो सकते हैं, तो उस चीज के लिए KTM ने आपको ऑलरेडी जो है वो प्रोटेक्शन दे रखी है। उसी के साथ यहाँ पर अगर मैं बाकी चीजों के बारे में बात करूं तो एक चीज यहाँ पर आप नोटिस कर पा रहे होगे कि भाई पूरा का पूरा मेटल का जो है ना वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। लाइक अगर आप लोग ऑफ रोडिंग कर रहे हो, लाइक अगर आप पत्थर वाले एरिया में चल रहे हो तो पत्थर जो है उछल करके इसके ऊपर लग करके इंजन को डैमेज ना करे, तो उस चीज के लिए यहाँ पर प्रोटेक्शन दे रखी है जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन लग रही है। उसी के साथ इस इंजन के बारे में बात करूं तो यहाँ पर एक चीज बहुत ज्यादा अच्छी करी है KTM ने कि भाई अगर आप लोग टॉप वेरिएंट ना लेकर के इस वाली वेरिएंट को लेना चाहो X को, तो पावर वाइज आपको कोई भी चेंजेस जो है वो डेफिनेटली देखने को नहीं मिलते हैं। ये बाइक का इंजन जो है वो 398 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन मिलता है जो कि लगभग 45.3 bhp का मैक्सिमम पावर और उसी के साथ 39 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। सो वन ऑफ द बेस्ट इंजन रहने वाला है। काफी अच्छी पावर जो है वो आप लोगों को निकाल करके दे देता है। मतलब लिटरली आपको मजा आ जाएगा भाई, आप लोगों को ना दिल खुश हो जाएगा जब आप इस बाइक को चलाओगे ना। पावर वाइज टॉर्क वाइज कोई भी कमी जो है वो आपको नहीं फेस करने को मिलेगी। तो बाकी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भाई आप लोग पूरा जो इसकी चैसी है कुछ इस टाइप की आप लोगों को देखने को मिलती है। ब्लैक जो है ज्यादा यूज किया गया है इस वाली बाइक के अंदर। रियर में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। रियर में मोनोशॉक एब्जॉर्बर, एडजस्टेबल सस्पेंशन नहीं है भाई, ये चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं। उसके साथ अगर आप जाओगे तो एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलेंगे, इसके साथ आओगे तो आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन नहीं मिलेंगे। उसी के साथ नीचे की साइड अगर आप चेकआउट करोगे तो भाई आपको अंडर वैली एग्जॉस्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पर काफी ज्यादा बेहतरीन एग्जॉस्ट रहने वाला है। अब अंडर वैली होने की वजह से ऐसा नहीं है कि आप अगर आप रिवर क्रॉसिंग करना चाहो तो कर नहीं सकते, या फिर अगर बाकी चीजें करना चाहो तो कर नहीं सकते। डेफिनेटली आप इजिली जो है ये सारी की सारी चीजें कर सकते हो। आप लोगों को 400 mm का जो है कैपेसिटी मिल जाता है, जिसकी वजह से आप अगर इस बाइक को पानी के अंदर भी लेकर के जाते हो तो वहां पर आपको कोई भी दिक्कत फेस करने को नहीं मिलेगी। बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई ADV बाइक्स में कुछ आप लोगों को इस टाइप के जो है फुट पैक्स देखने को मिलते हैं, थोड़ा सा ग्रिपी जो है आप लोग कह सकते हैं एक तरीके से, तो काफी ज्यादा बेहतरीन जो है वो रहने वाला है। रियर वाले अगर मैं टायर सेक्शन के बारे में बात करूं तो यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे 130, 80, R70 से आपको टायर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। तो काफी ज्यादा बेहतरीन रहने वाले हैं। रेडियल टायर्स आपको मिल जाते हैं।
डुअल पर्पस टायर जो है वो रहने वाले हैं, तो अगर आपको ऑफ रोडिंग करना हो या ऑन रोड ज्यादा हाईवेज पे चलना हो तो उस कंडीशन में काफी ज्यादा बेटर रहेंगे। उसी के साथ अगर मैं ब्रेकिंग के बारे में बात करूं तो 240 mm की रियर डिस्क जो है वो आती है आपको, पहले 230 आया करती थी, बट अब आपको 240 mm की रियर डिस्क देखने को मिलती है। डुअल चैनल एबीएस और स्विचेबल एबीएस आता है, जिसमें आप लोगों को पीछे वाला जो एबीएस है वो ऑफ हो जाएगा। लाइक अगर आपको स्पीड मारनी है या फिर ऑफ रोडिंग में चलाना है, तो उस कंडीशन में ये काफी ज्यादा बेटर जो है वो आप लोगों के लिए रिस्पॉन्स करने वाले हैं। उसी के साथ अगर मैं पीछे से बात करूं कि भाई इसके अंदर आपको पीछे से क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, सो अगर मैं रियर से बात करूं तो भाई यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो इसकी टेल लाइट कुछ इस टाइप की आप लोगों को देखने को मिलती है। काफी छोटी सी टेल लाइट बनाई गई है, पहले वाली मुझे थोड़ी ज्यादा पसंद थी, कुछ ज्यादा छोटी कर दी है, बट ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी यहाँ पर अगर आप एलईडी इंडिकेटर्स देखोगे तो अब रेक्टेंगुलर टाइप के शेप में आप लोग आते हैं, पहले थोड़े से गोल मटोल से रहते थे, बट अभी आपको ऐसे देखने को मिलते हैं। लाइट देखोगे तो आप लोगों को एलईडी मिलती है। तो इस बाइक के अंदर जितना भी सेटअप है, चाहे डीआरएल्स हो, चाहे बैक लाइट हो, चाहे आप लोगों को नंबर प्लेट की लाइट हो, ऑलमोस्ट सारी चीजें जो है वो आप लोगों को एलईडी देखने को मिलती है। बाकी अब इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ बढ़ते हैं, तो सबसे पहले इसकी चाबी चेकआउट कर लो भाई। कुछ इस टाइप की आपको की मिलती है वेव की, काफी प्रीमियम जो है वो डेफिनेटली रहने वाली है। और अब इसके मीटर के बारे में बात करते हैं कि मीटर के अंदर आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। सो मीटर के बारे में अगर मैं बात करूं तो 5 इंच की टीएफटी डिस्प्ले है। ये देखने में छोटी है मगर ऑलमोस्ट सारे फीचर्स जो है वो कैरी करती है भाई। लाइक आपका गियर इंडिकेटर हो गया, एबीएस हो गया, उसी के साथ माल फंक्शन लाइट हो गया, पेट्रोल का इंडिकेशन हो गया, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हो गया, साइड स्टैंड, मतलब ये सारी चीजें जो है वो आपको बता देती है। बाकी यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो अंदर की तरफ अगर जाते हो तो इसके अंदर ना आपको राइडिंग मोड्स नहीं देखने को मिलते भाई। सिर्फ और सिर्फ एबीएस में अगर आप देखोगे तो ऑफ रोड और रोड मोड मिल जाता है, उसके साथ डिस्प्ले के मोड्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको बेसिक मोड जो है वो देखने को मिलते हैं। बहुत ज्यादा हाई लेवल, जैसे आपको जो स्पोक वाली वेरिएंट है ना, जो एडीवी 390 आती है, उसके अंदर आपको कॉर्नरिंग एबीएस है, कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल है, बहुत सारे फीचर्स हैं। तो वो चीजें जो है इस बाइक के साथ नहीं है। क्रूज कंट्रोल जो है वो आप लोगों को इस बाइक के अंदर नहीं देखने को मिलता। तो कहीं ना कहीं देखो डिपेंड करता है कि भाई आपका रिक्वायरमेंट क्या क्या चीजें हैं। लाइक आप उतने पैसे खर्च करना नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि कम पैसे में मेरे को क्रूज कंट्रोल की जरूरत नहीं है, मुझे ज्यादा फीचर्स की जरूरत नहीं है, सो उस कंडीशन में ये एक बेटर ऑप्शन जो है वो रहने वाला है। बाकी स्विच क्वालिटी के बारे में बात करूं तो स्विच क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हैजार्ड लाइट आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पर इंडिकेटर के लिए मिल जाएगा, इन सारी चीजों से वो कर सकते हो। हाई बीम लो बीम मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो इंटीग्रेटेड जो है आप लोगों को किल स्विच जो है वो देखने को मिल जाता है, और हैंड गार्ड भी जो है वो आते हैं। हाँ, एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि इस बाइक को देखोगे ना, अगर आप एडीवी 390 से कंपेयर करते हो तो यहाँ पर आपको क्या है भाई, कोई भी जो है एडजस्टमेंट्स नहीं मिलती लीवर के अंदर, तो वो चीजें देख लेना। ना आपको क्लच में मिलेगी, ना आपको उसमें मिलेगी। स्लीपर क्लच जो है वो डेफिनेटली आता है, कुछ शिफ्टर भी जो है बाइक के अंदर अवेलेबल है विद 6 स्पीड गियर बॉक्स, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर मैं इसके फ्यूल टैंक के बारे में बात करूं तो 14.5 लीटर का आप लोगों को फ्यूल टैंक देखने को मिलने वाला है। सीट जो है वो काफी ज्यादा चौड़ी चौड़ी सी रहने वाली है। ग्रैब रेल्स देखोगे तो भाई बहुत बड़े बड़े ग्रैब रेल्स मिल जाते हैं। कुछ भी सामान बांधना है, पाइनियर्स लगाने हैं, तो वो सारी चीजें जो है वो कर सकते हो। एक बार मैं आपको बैठ करके भी दिखा देता हूं भाई। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो इसकी सीट हाइट थोड़ी सी कम है, उससे 5 mm जो है वो कम रहने वाली है। इसकी जो सीट हाइट है 830 mm है, इसकी 825 mm है। तो ठीक है, ऐसा मुझे कुछ खास डिफरेंस नहीं लग रहा, बट ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इजीली जो है वो चला लोगे, 5.5 वाले बंदे तो चला ही लोगे। उससे नीचे हो तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है भाई, तो वो चीजें आप लोग देख लेना। बाकी इसमें एक चीज और मैंने नोटिस करी कि इसके मिरर्स जो है ना वो नई क्वालिटी के बनाए गए हैं, मतलब रीडिजाइन जो है वो किए गए हैं। तो यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो कुछ इस टाइप के आपको मिरर्स जो है स्टाइलिंग में देखने को मिल जाते हैं, जो कि देखने में मुझे काफी ज्यादा बेहतरीन लग रहे हैं भाई। लिटरली मजा आ गया भाई। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ उसकी ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में तो 277 mm के आसपास में इसकी ग्राउंड क्लियरेंस रहेगी। वेट के बारे में बात करूँ तो उससे 1 किलो ये हल्की रहने वाली है, मतलब इसका जो वेट है वो 182 kg रहने वाला है, उसका 183 रहने वाला है। तो ऐसा कुछ खास ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। हाँ, सस्पेंशन जो है वो डेफिनेटली आपको एडजस्टेबल नहीं मिलते। यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे, मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको WPFX की जो है ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। कोई भी आपको कंप्रेस करना या रिबाउंड करने वाला ऑप्शन जो है वो नहीं देखने को मिलता। सो अब देखो भाई, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी इस बाइक के बारे में, ऑलमोस्ट सारी की सारी चीजें। अब ये बाइक बनी किसके लिए है? सो अगर आप लोग कंपेयर करते हो भाई एडीवी 390 से, तो देखो अगर आप ज्यादा पैसे नहीं खर्च करना चाहते तो आप इसको कम प्राइस में ले सकते हो। आपको फीचर की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका ज्यादातर मतलब हल्का फुल्का वीकेंड्स पे आप लोगों को ऑफ रोडिंग करने का मन करता है, ज्यादातर आप हाईवेज पे चलते हो, सो उस कंडीशन में एक बेटर ऑप्शन है। लगभग 80,000 रुपए का डिफरेंस निकल करके आ रहा है, तो 80,000 रुपए आप बचा सकते हो। अब अगर आप लोग एक हार्डकोर बंदे हो कि नहीं भाई मेरे को तो बहुत ज्यादा ऑफ रोडिंग करनी होती है, तो आप उस कंडीशन में उस बाइक की तरफ जा सकते हो। बाकी यहाँ पर आती है भाई हिमालयन 450। तो हिमालयन 450 की जो प्राइसिंग है ना वो इन बाइक से थोड़ी सी कम रहने वाली है, जो इसका ज्यादा ही कम बजट है, तो आप उस कंडीशन में आप हिमालयन की तरफ जा सकते हो। बट उसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, पावर आप लोगों को ठीक ठाक मिल जाती है, बट फीचर्स आपको उतने ज्यादा नहीं देखने को मिलते हैं। तो वो एक कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए सवाल करेगा कि भाई चलो बिगर बाइक वाला थोड़ा ज्यादा फील चाहिए तो आप उस बाइक की तरफ चले जाओ, आपको स्लीक बाइक चाहिए तो आप इस बाइक की तरफ जा सकते हो, फीचर्स ज्यादा चाहिए तो आप इस बाइक की तरफ जा सकते हो। बाकी यही है पूरा का पूरा वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। बाकी भाई मेरी आप लोगों को यही रिकमेंडेशन रहेगी, कोई भी बाइक लो चला करके देखो, आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करनी चाहिए। हमारा क्या भाई, मेरे हिसाब से अच्छी भी हो सकती है, मेरे हिसाब से बेकार भी हो सकती है। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।